हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 2 से 5 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, किसी ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र, मतलब हमें समांतर प्लेट संधारित्र लेना है। धारिता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो धारिता का सूत्र ज्ञात करना है। प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम और आंशिक रूप से वायु हो। तो प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम भी लेना है और वायु भी लेना है, मतलब दोनों लेना है, ठीक है ना। तो अगर दोनों लेंगे तो आंशिक आंशिक रूप से कहला लेगा, ठीक है। अभी हमने जो चित्र बनाया, जैसे हम संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र का चित्र बनाते हैं, वैसे हमने डायग्राम बनाया है, ठीक है। इसी डायग्राम को देखकर इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो माना कि ए बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, प्रत्येक का क्षेत्रफल ए लेंगे, दोनों के मध्य के परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया, जिसकी मोटाई कितनी है, टी ए, ठीक है। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी अगर डी हो तो वायु के लिए कैसा होगा, डी में से टी माइनस कर दो तो बचा हुआ एरिया किसके लिए, बची हुई जो मोटाई होगी वो किसकी होगी, वायु की होगी। तो वायु परत की मोटाई हो गई डी माइनस टी होगी, ठीक है ना। अब क्या होता है, प्लेट ए को अगर हम प्लस क्यू आवेश दें तो प्लस क्यू आवेश दिया तो बी विद्युत प्रेरण होगा। इसकी वजह से क्या होगा, प्लेट बी के आंतरिक तल पर माइनस आवेश आ जाएगा, जबकि बाहरी तल पर प्लस क्यू आवेश आएगा। अब चूंकि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से, तो यहाँ पर जो प्लस आवेश आए थे वो धरती के अंदर चले गए, ठीक है ना। और संधारित्र का सिद्धांत ऐसे ही काम करता है। ये जो माइनस आवेश है ये इसके विभव को कम करने का प्रयास करते हैं, जिससे इसकी धारिता बढ़ती विभव कम होने से, ठीक है ना। पर हमने इतना नहीं लिखा, हमने जो हुआ वो लिख दिया कि प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है। अब दोनों प्लेटों के मध्य वायु में स्थित किसी बिंदु पर क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ई बटे में एप्सिलॉन सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो वायु के लिए निकाल रहे इसलिए हमने ई नॉट ले लिया, बराबर लगा दिया सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है आवेश पृष्ठ घनत्व, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा बराबर आवेश बटे में क्षेत्रफल। तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे में ए। तो इस सिग्मा की जगह हम क्यू बटे ए लेंगे, तो ई नॉट का ई नॉट ले लिया, बराबर का बराबर लगा दिया। सिग्मा की जगह हमने लिखा क्यू बटे में ए और एप्सिलॉन नॉट बटे में था, तो बटे में एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे हमने दोनों प्लेटों के मध्य वायु में निकाला, तो परावैद्युत माध्य में भी निकालेंगे, जिसको के बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो पूरा लाइन ऐसी की ऐसी एज इट इज़ लिखेंगे, बस वायु की जगह यहाँ पर हो जाएगा परावैद्युत माध्यम के। तो दोनों प्लेटों के मध्य वायु की जगह लिख दिया परावैद्युत माध्यम के, बाकी वही किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट की जगह हमने लिख दिया ई, क्यू का क्यू रख दिया, फार्मूला तो एज इट इज आएगा एप्सिलॉन नॉट ए, लेकिन क्या होगा परावैद्युत माध्यम है इसलिए बटे में के भी लिखा गया, ठीक है। इस तरह हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिला, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अतः प्लेट ए और बी के बीच विभाजन निकालेंगे, तो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी मोटाई का गुणनफल होता है, ठीक है ना। तो v बराबर हो गया ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी, ठीक है ना। ये वायु की मोटाई और ये परावैद्युतांक की मोटाई और ये उनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब ई नॉट की वैल्यू समीकरण 1 से रख दी जाएगी और ई की वैल्यू समीकरण 2 से रख दी जाएगी, ठीक है। तो ये वी का जो है वी लिख दिया, ई नॉट की जगह लिख देंगे क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है, वैसा का वैसा हमने लिख दिया। डी माइनस टी का डी माइनस टी लिख दिया, प्लस का हमने प्लस लगा दिया, ठीक है। ई की जगह हमने लिख दिया क्यू बटे में के एप्सिलॉन नॉट है, के एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। और जो टी है फार्मूले में उसकी जगह हमने टी लिख दिया, ठीक है। इस तरह हमारा, अब इसको हल कर देते हैं हम। तो क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट है, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट है, दोनों तरफ कॉमन है, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है। अंदर बचा डी माइनस टी, जो हमने एज इट इज़ लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, यहाँ पर बचा टी ऊपर और नीचे के बचा, तो टी बटे में के लिख दिया। इस तरह में बना समीकरण नंबर 3। अब संधारित्र की धारिता का सूत्र रख देंगे। संधारित्र की धारिता का सूत्र था सी बराबर क्यू बटे में वी से, तो ऊपर अगर सी का सी लिख दिया, बराबर का बराबर, क्यू ऊपर लिखना तो क्यू लिख दिया, बटा करा वी, जो वी की वैल्यू ये पूरी है तो ये वी की वैल्यू पूरी लिख देंगे, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है डी माइनस टी प्लस टी बटे में के, ठीक है। इस तरह करने के बाद में क्या होता है कि क्यू से तो क्यू कट जाएगा, इस क्यू से ये वाला क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब जो एप्सिलॉन नॉट ए है बटे के बटे में, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो सी का सी बराबर का बराबर, ये बटे के बटे में तो ऊपर चला गया एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। यहाँ बचा डी माइनस टी, से कैसे लिख दिया, प्लस का प्लस और टी बटे के ऐसा कैसा लिख दिया। अब क्या करेंगे कि हम इसको क्या करेंगे कि डी को तो हम बाहर निकाल लेते, तो ये डी हमने बाहर निकाल लिया और अंदर बचेगा माइनस टी प्लस टी बटे में के बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें टी को ये जो टी है ये टी है माइनस का और ये टी जो है प्लस का है, तो इसको माइनस लेकर बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो ये डी का डी आ गया, ठीक है। ये माइनस टी और इसको माइनस टी बनाकर क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, तो बाहर आ गया माइनस टी कॉमन। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो यहाँ पर 1 1 बचेगा, तो ये हो गया 1
चूँकि ये माइनस में था तो ये प्लस का 1 लिखाएगा यहाँ पे, और ये प्लस का था लेकिन यहाँ पे अपन माइनस टी लेकर बाहर निकाला है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो ये माइनस और टी की जगह 1 लिखा जाएगा और के का के लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, जो डी माइनस टी था तो डी को कॉमन के रूप में बाहर निकाला, इसको माइनस टी और इसको प्लस की जगह माइनस टी बनाकर कॉमन निकाला, तो ये हो गया डी माइनस टी, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ 1 1 कर दिया, और ये प्लस का था तो इसे माइनस बनाकर इस तरह से समीकरण हमने निकाल लिया। तो उम्मीद है आप इसका आंसर समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।